बेटियां। जो चोर है चिल्ला रहा है, महाराज जी तो बता रहे हैं समाज में बहुत ही चोरों से बढ़िया सावधान बात कही है रहो। यहाँ पे इस चोर भाई इसलिए ने। कह रहा हूँ कि अभी बोलूंगा ये भी लिविन, यूथ ही है फिर हमारा, वो शुरू हो जाएगी। तो कितनी अरे अच्छी ये बात सभ्यता कही का है उत्पन्न हो इन्होंने। गया, बगैर पति के सुनिए पति आप के लोग साथ भी। नारी चल सकती है। अब बुरे लगने ओयो वालों में को बुरी जाकर लगती खूब है, अपनी लगती मर्जी रहे। से जितना चाहे उतना गंद खा सकती है। भाई गंदी तो है ना, आप गंद खा रहे हो, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपने गंद खाया। महाराज जी ने अपने शिष्यों को समझाया, आपको इतनी दूर समझ में आया कि मैं माफी मंगवाऊंगी, ये मंगवाऊंगी। अरे जब तू गंद खा ही रही थी ओयो में, लिव इन के रिलेशन में, तो तुझे परेशानी क्या हो गई? जिस भारी बात छटपटाहट उन्हीं की हो रही है जो लोग वैसा काम करते हैं। जैसे वो होता है ना कि गरम तेल में जीरा डाल दो तो चटपट चटपट आवाज और फरफराहट की आवाज़ आने लगती है, वैसे लोगों को कोई दिक्कत हो रही है इस चीज़ से। बाकी भारत का हर सनातनी उनके साथ खड़ा है और डंके की चोट पे आखिरी दम तक साथ देंगे। और महाराज जी के मिट्टी के धूल होता है ना, उसके बराबर नहीं है लोग। महाराज पे तुम उंगली उठा रहे हो, क्या गलत बोल दिए? कौन उंगली नहीं कह रहे कि माफी मांगनी पड़ेगी? माफी उनका बाप नहीं मंगवा पाएगा महाराज जी से। क्या कर लेंगे बोलो, क्या कर लेंगे वो लोग? सड़कों पर उतर जाएंगे, आंदोलन करेंगे। सड़कों पे उतर जाएंगे ना, तो इधर दिखाओ, ये देख रहे हो, ये देखो, ये जिस तरह से चने झाड़ उखाड़ लिए है ना, इसी तरह से एक एक का उखाड़ उखाड़ के मोड़ बना देंगे, मोड़ बना देंगे, मोड़ बना देंगे। ये अगर 1000 की भी भीड़ आ जाएगी ना, हम 5 कट्टर सनातनी अगर खड़े हो गए ना, इनको मिट्टी में मिला देंगे। और भारत का हर सनातनी उनके खिलाफ, उनके महाराज जी के साथ है, उनके खिलाफ है। और आपसे मैं बोलना चाहूंगा, लिविंग का सपोर्ट कर रहे हो, ये नहीं चाहता क्या ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रहकर बिना शादी ब्याह करे तो बच्चे खिलाते हुए तुम्हारे घर में घुस गए? अपने बच्चों वेस्टर्न परंपरा तुम अपना रहे हो। है ना, मतलब संविधान जो है वो अधिकार देता है साथ रहने का। रिलेशनशिप वैसा खाना है, रंडी खाना है। और सुन लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम 4-10 साल रहते हो, एक साथ रहे, उसके बाद शादी किए, 6 महीने में रिश्ते टूट गए, वो लड़की किसी और के साथ, तुम इसके किसी और के साथ। इतने ही सच्चे हो ना तो जिससे प्यार करते हो उसे शादी करके लंबा रहो, या माँ बाप को मना कर शादी करो। ये नहीं बिना माँ बाप के मर्जी से भग गए, ये उल्टा सीधा कर दिए। और जो लोग, वही लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो दिशा पटानी बोल रही है, थप्पड़ मारेगी, मार के दिखाए थप्पड़, खुद की बहन नंगी घूम रही है, दूसरों को ज्ञान दे रही है। ये जितने लोग, ये चाहिल मानसिकता के लोग, प्रेमानंद महाराज अनिरुद्धाचार्य पे उंगली उठाते हुए लिविंग सिस्टम का सपोर्ट कर रहे हैं, उनका एक ही इलाज है, पता है क्या? फोकस करो। ये सही टाइम पे अगर माँ बाप अगर दे देता ना, ये आवाज सुन रहे हो, ये सही टाइम पे इलाज दे देना तो ऐसी बातें ना करते। और जो लिविंग का सपोर्ट कर रहे हैं ना, हो सकता है वो लिविंग की पैदाइश हो और अपने माँ बाप से गलत है, गलत है। हमारी सनातन संस्कृति है, हम जिसके देश से आपको आवाज उठानी चाहिए कि ये गलत है। हम उठाएंगे। हर वो नियम जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है वो गलत है। सरकार भगवान तो नहीं है। तो वहाँ पे किसी महिला ने उस सत्संग में या वो प्रश्न काल में एक प्रश्न पूछा कि महाराज जी आजकल शादियाँ नहीं टिक रही हैं, इसकी वजह क्या है? महाराज जी ने उसका सिंपल सा उत्तर दिया कि जब ऐसी असंयमित व्यवहार होगा समाज में, कि जहाँ पे पुरुष वर्ग हो या हमारे बच्चे हैं, जो लड़के हैं लड़कियाँ हैं, जब ऐसे असंयमित रहेंगे तो वो आगे चल के आ गएगा और वो कैसे वो एक रिश्ते में टिके रहेंगे। मैं समर्थन करती हूँ, मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी है बेटा है, तो मैं कतई नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे लिविंग में जाएं या ऐसा कुछ काम करें जो उनके आगे जीवन में उनको दिक्कत आए। तो जब तक हमारे बच्चे, जो भी मैं कह रही हूँ, जो भी विरोध कर रहे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो प्रेजेंट टाइम में माँ बाप तो नहीं होंगे। अगर एक वयस्क या जो भी जिनके भी बच्चे हैं, अगर वो माँ बाप हैं तो वो कतई इस बात का विरोध नहीं करेंगे जो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है। तो भैया आप सब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि ये हमारा उनको ये चीजें बहुत मतलब हल्की चीजें लगती हैं। उनको लगता है लिविंग में रह लिया, वैसे ही शादी है, हम लिविंग में रह के छोड़ सकते हैं, शादी छोड़ सकते हैं, क्या जरूरत है हमें उसको निभाने की? तो इसका तो कहीं अंत ही नहीं है। अगर आप किसी के प्रति समर्पित नहीं है तो इस चीज का कभी अंत हो ही नहीं सकता है, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं।